डीडी किसान, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश से आपका बहुत स्वागत। डीडी किसान की टीम जो है हिमाचल प्रदेश जिला मंडी और गांव मुराग में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि लगातार हम कृषि के क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं पर बात करते हैं। पहाड़ों पर रहने वाले किसानों तक पहुंचकर ये चर्चा करते हैं चौपाल में कि आप तक योजनाओं का फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा। आज विषय बड़ा है कि सीएम साहिब के द्वारा कौन सी योजनाएं हैं जो सीधा किसानों के घर तक पहुंच रही है। तो हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना पर। इस परियोजना के तहत हमारे किसान भाइयों को कितना फायदा मिल रहा है। हमारे साथ कृषि विभाग से अधिकारी रहेंगे, किसान रहेंगे और किसान महिलाएं भी मौजूद है। देखिए, आज की चौपाल थोड़ी सी अलग है। अलग यूं है कि पहाड़ों पर है, मौसम अपना मिजाज कब बदल ले ये किसी को नहीं पता। आज मौसम ने करवट ऐसी ली है कि सुबह से लेके वक्त हो चुका है, दोपहर चल रही है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। तो हॉल में बैठकर हम आज की चौपाल कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा पर विषय जो हमारा है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी थी। तो इसीलिए यहीं से आज हम आपको चौपाल दिखाने वाले हैं। सर, खड़े होइए आप। नमस्कार, क्या नाम है आपका? यादविंदर सैनी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर गोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सर, ये बहुत जरूरी है पहले जानना कि ये योजना है क्या। इस योजना के तहत हमारे किसान भाइयों को किस तरह फायदा हो सकता है? ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जो हमारी जमीन है कम है, तो इसमें जो है कम क्षेत्र में जो है पॉली हाउस का निर्माण करके इसमें जो है आमदनी का जो सोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये जो है जैसे पहले जो पॉली हाउस थे तब जो आमदनी थी काफ़ी कम थी, तो इसमें लोग पहले जैसे थोड़े थोड़े एरिया में फसल लगानी या उससे जो 10-15-20 हज़ार रुपये जो है बीघे में बनता था। लेकिन जब से पॉली हाउस स्कीम आई उसमें जो लोगों ने पॉली हाउस लगाया और उसमें जो है अब फूलों की खेती और सब्जियाँ जो है लगा रहे हैं, और जिससे जो इनकी आमदनी आजकल जो है कई गुना तक जो है बढ़ गई है जी। जिसमें जो है 2 पॉली हाउस हैं, उसमें जो है 3-4 लाख रुपए तक आराम से जो अपना खर्चा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। यहाँ पर देखिए, हमारे साथ अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानना इसलिए जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आप किसान भाइयों को ये समझाइए कि इस योजना है क्या। नमस्कार मैडम, मैं मुंशी ठाकुर कृषि विषयवाद विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ विकासखंड गोहर में। सबसे पहले तो चौपाल चर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत। इस विषय में जैसा पीछे डॉक्टर साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना हमारे यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा कामयाब इसलिए हुई है क्योंकि लोगों ने जो पहले इनके पास ज़मीन, सभी लोगों के पास ज़मीन बहुत कम है, जबकि किसी ने 105 स्क्वायर मीटर, किसी ने 252, किसी ने 504। इस परियोजना के तहत एक किसान 504 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस लगा सकता है। ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि इनके पास आमदनी के साधन इतने नहीं थे, जब से इन्होंने पॉली हाउस का निर्माण किया 2012 से, ज़्यादातर इस एरिया में 2012 से और 2014-15 से लेकर आज तक यहाँ का हर किसान जो है जिनके घर में पॉली हाउस है, तो सभी लोग इसमें सब्जी का काम करते हैं, जबकि एक बीघे में 10,000 से लेकर 20,000 तक किसानों की आय थी।
और लोगों को मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। कुछ लोग दूसरे प्रदेशों में जाते थे, कुछ दूसरे जिलों में जाते थे। तब से कृषि विभाग द्वारा जो पॉली हाउस, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो लोगों ने इसमें बेमौसमी सब्जियां लगानी शुरू की, ताकि लोगों ने कई फूल का काम भी करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सब्जी का काम करते हैं, ताकि लोगों की, मेरा ख्याल से लगता है कि मेरा जहाँ तक मानना है कि लोग 4 गुना और 5 गुना जो है पॉली हाउस के अंदर जो है इसमें जो इनको इनकम के साधन हैं, और इससे लोगों का, इनका रहन सहन और बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इनको, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तालियां भाई हमारे सर के लिए जो हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन पॉली हाउस को बनाने में कितना खर्च आता है, कितना समय लगता है, वो जानना भी जरूरी हो जाता है। कृषि विभाग से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं। जी सर। मैडम, सबसे पहले आपका चौपाल चर्चा में मुराग पंचायत के इस गांव में आपका पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जो कृषि विभाग की ये स्कीम है, इसके अंदर 3 प्रकार के पॉली हाउस लगाए जाते हैं। एक 105 स्क्वायर मीटर का लगाया जाता है, दूसरा 252 स्क्वायर मीटर का लगाया जाता है, तीसरा जो है ये 500 स्क्वायर मीटर का लगाया जाता है। जो 250 स्क्वायर मीटर का होता है उसमें 25 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर वो उसकी चौड़ाई रहती है, और उसको बनाने में खर्चा जो है 45,000 के करीब किसान का खर्चा आता है, और 5,000 उसमें जो इरिगेशन की जो अंदर पाइपें लगाई जाती है, MIS सिस्टम जो लगाया जाता है, 5,000 उसका खर्चा आता है। तो 50,000 के करीब एक किसान का 250 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस लगाने के लिए खर्चा आता है। 250 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस लगाने के बाद किसान का 50,000 का खर्चा आएगा। उसके ऊपर अगर किसान उसमें सब्जी लगाना चाहता है, अगर वो टमाटर लगाना चाहता है तो टमाटर की जो उसका एक पैकेट की कीमत रहती है 500, जो हाइब्रिड किस्म का होता है। अगर उसने वेजिटेबल लगानी तो 500 रुपये उसका वो खर्चा आता है। उसके बाद उसकी वो नर्सरी देने के बाद उसको ट्रांसप्लांट करेगा। ट्रांसप्लांट करने के बाद उसका खर्चा, उसके ऊपर उसके में जो फर्टिलाइज़र उसने यूज़ करना है और उसके ऊपर उसने मैन्योर या केमिकल यूज़ करना है, तो मैक्सिमम उसके ऊपर 5,000 खर्चा उसका और आता है। तो ये 55,000 खर्चा उस किसान का रहता है। और उसके ऊपर जो लागत उसकी जो उसके ऊपर जब तक उसका वो मैच्योर नहीं होता है टमाटर, तो उसके तक उसका खर्चा जो है 50 से 60,000 के करीब एक किसान का आता है। तो इसको बनाने में सिर्फ उसका जो है जैसे हम विभाग हमारा उसको सैंक्शन कर देता है। सैंक्शन करने के बाद उसको जो स्वीकृति आ जाती है विभाग की तरफ से, तो स्वीकृति के 1 महीने के अंदर उसका पॉली हाउस बन करके विभाग उसको कंपनियां बना करके तैयार कर देती है। और उसके बाद जब इसका हमारा टमाटर लगाने के अभी 2 सीजन रहते हैं। एक मार्च में लगाता है टमाटर किसान, एक हमारा ऑफ सीजन में लगाता है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो टमाटर लगता है ऑफ सीजन में लगाता है, जिसके उसकी आमदनी भी ज़्यादा मिलती है और रेट भी उसको ज़्यादा मिलते हैं। जो किसान जो है पॉली हाउस में मई के करीब उसको अपने पॉली हाउस में टमाटर लगाते हैं, और वो उसका दिसंबर, सर्दियों में भी यहाँ किसान जो है पहाड़ों में दिसंबर जनवरी तक भैया अपना टमाटर पॉली हाउस से निकालते हैं, और जिससे उसकी मिनिमम आय जो है 1 लाख से 20,000 तक, 1,20,000 1,30,000 तक उसकी जो उसमें से टमाटर की आमदनी रहती है। और जिसमें अगर उसका 60,000 खर्चा हो तो 1 साल में ये किसान 60,000 के करीब अपना उस 250 स्क्वायर मीटर एरिया से ले सकते हैं, पैदावार ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। यानी किसान लगातार फायदा ले रहे हैं पॉली हाउस वन्य जानवरों से बचाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या पहाड़ों पर यही होती है कि कभी भी कोई भी जानवर आकर आपकी फसल को खराब कर सकता है, लेकिन सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई कि हर किसान ने पॉली हाउस बनाकर अपनी फसल को बचाया, साथ ही साथ आमदनी भी दोगुनी कर रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम इंद्र सिंह है। मैं पॉली हाउस की खेती काफ़ी समय से कर रहा हूँ। इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। इसमें एक तो ओलों से बहुत ज़्यादा बचाव है। जैसे बाहर हम कोई फसल लगाते हैं तो ओलों से नुकसान हो जाता है, तो उसमें कई बार फार्मर लॉस में चला जाता है। तो इसमें वो दिक्कत नहीं होती है। जैसे जो भी इसमें फार्मर काम करता है तो फसल पूरी की पूरी अच्छी तरीके से और अच्छी गुणवत्ता वाली निकलती है। तो दूसरा एक तो जो ऊपर से बारिश में, जैसे बेमौसमी बारिश की जो मार होती है वो इसमें नहीं होती है। इसमें यही बेनिफिट है सबसे ज़्यादा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। यानी किसान भाइयों का कहना है कि बेमौसमी बारिश हो या मौसम चाहे जैसा भी हो, पॉली हाउस के जरिए हम हमारी फसल को सलामत रखते हैं। जी, आपके सर पर भी ये हिमाचली टोपी है, ये पहचान है यहाँ की। देखिए, और यहाँ का स्वागत भी यही है, हमारे किसान भाइयों ने हमारे सर पर भी सजा कर दिया है डीडी किसान की टीम का। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी, नाम क्या आपका?
कांशीराम है जी। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर HRTC जो हूँ हाँ। और यही मुराद पंचायत का रहने वाला हूँ। खेती करते कि नहीं करते आप? खेती कर रहे हैं और खेती करते पीछे से हमारे पैतृक टाइम से खेती कर रहे हैं। पॉली हाउस का अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है काम, क्योंकि हमारे पास अभी स्टार्ट करना है। अभी पहले पानी की व्यवस्था थी, उस करके हमने पानी की व्यवस्था करने के बाद अब जो है उसका जो है तैयार कर रहे हैं पॉली हाउस का। यानी आप भी पॉली हाउस बनाएंगे? बनाएंगे, वैसे इससे फायदा ज़्यादा है। अच्छा। और ये है इस करके थोड़ा हम भी इस तरफ बढ़ने जा रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। तो पॉली हाउस से फायदा है तो आपने सोच लिया है, बनाइएगा। बैठिए आप, और भी किसान भाइयों से जान लेते हैं जी। नमस्कार मैडम। हाँ। मैं घनश्याम ठाकुर किसान हूँ। मैं 2006 से पॉली हाउस की खेती कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन और अच्छी, जिससे हम विदेशी या हर बार की मार्केटों में कंपटीशन कर सके और अच्छी गुणवत्ता की फसल दे सके। तो ये जब पॉली हाउस आप बनाते हैं इसमें खर्च भी आता है, तो वो सरकार आपको कितना देती है? जैसे हमने जब 2006 में लगाया था तब कम थी, अब सरकार इसमें 85% अनुदान दे रही है और 15% किसानों का शेयर होता है। हाँ। चलिए बैठिए आप। थैंक यू। किसान महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी जान लेते हैं पॉली हाउस को लेकर इनका क्या ख्याल है जी। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। सबसे पहले इस बात चर्चा में आपका पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम HD, ग्राम पंचायत शरण से हूँ, बक्सियाट गांव से हूँ। तो हमने 2007 से पॉली हाउस का निर्माण करा है, बनाए हैं। तो 2007 में जो है हमारे को सब्सिडी बहुत कम मिली थी, 25% सब्सिडी मिली थी। तो अब तो गवर्नमेंट 85% सब्सिडी पे बना रहे हैं। तो हम हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारा बहुत मदद की है। इसमें बहुत ज़्यादा आमदनी हो रही है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 2006 से 2007 से आपने शुरुआत की, इससे पहले की हम बात करें तो क्या था, जब आप फसल ऐसे ही बोते थे तो कितना नुकसान हो जाता था? बड़ा नुकसान होता था। कभी तूफान, आंधी, बाढ़ वगैरह आ जाती थी और सारी फसल तबाह हो जाती थी। जंगली जानवरों का बड़ा रहता था, तो फसल जो है बहुत ख़राब हो जाती थी। 2007 के बाद जब से हमने पॉली हाउस बनाया तो बहुत ज़्यादा आमदनी हो रही है। कितने पॉली हाउस है आपके पास? थोड़े हैं, ज़्यादा तो नहीं हैं। इस टाइम 1000 स्क्वायर मीटर हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। तो पॉली हाउस लगाने के बाद देखिए तालियां भी बजाएं जब हमारी किसान महिलाओं का ये कहना होता है कि पॉली हाउस बनने के बाद समस्याओं का समाधान हो गया है। सरकार का बार बार धन्यवाद इसलिए किया जाता है, जहां प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तो वो पूछ कर नहीं आती, और ऐसे में पॉली हाउस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। और भी किसान भाई उनसे जानते हैं जी। क्या नाम है आपका? राम, नमस्कार जी। नमस्कार जी। खेती करते कि नहीं करते आप? जी जी करते हैं। खेती में क्या है? खेती में बगीचा है सेब का, और अभी नई फसल हींग लगाई है और केसर भी लगाया है। अच्छा, पॉली हाउस से बनाया आपने भी? नहीं, पॉली हाउस नहीं बनाया, लेकिन इसमें थोड़ा हमारे पास समय की ये होती है, हमारे पास समय नहीं है। हम थोड़ा बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, तो फिर लोगों के घर में आना जाना रहता है, तो इसलिए मैं इसमें हमारे पास आदमी की कमी होती है, फिर लेबर से उतना काम नहीं हो पाता है। लेकिन जो फसल आप लगा रहे हो, जो खेती आप कर रहे हो, उसमें आपको फायदा है? हाँ, उसमें ठीक है। चलिए, यही तो चाहते हैं आप, बनाए नहीं बनाए, लेकिन जो कर रहे हैं उससे खुशहाल है आप। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी किसान भाई है, उनसे भी जान लेंगे जी। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। हाँ। मेरा नाम होशियार सिंह है। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपका बक्सियाड़ की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे को यहाँ पर एक तो कृषि में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती थी कि पहाड़ों में किसानों के पास भूमि बहुत कम होती है और कम भूमि में वो उतना अधिक मुनाफा नहीं कमा पाते थे। जब हमारे यहाँ पर हमारी सरकार की तरफ से हमारे को पॉली हाउस की स्कीम मिली, उसमें हमने बहुत बेनिफिट उठाया। वहाँ पर मतलब कम भूमि में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं और उससे अधिक मतलब फिर अपना गुजर बसर कर सकते हैं। एक तो हमारे पर यहाँ दिक्कत आती है कि भाई जंगली जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बावजूद ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसी परिस्थितियों में हम मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से पॉली हाउस में अपनी खेती कर सकते हैं और एक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अपने परिवार को, अपने बच्चों को काफ़ी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, हर चीज़ दे सकते हैं जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो किसान भाई हमारे साथ लगातार बने हुए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाग सिंह। नमस्कार जी। हाँ। तो सेब से मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। और सेब का बगीचा है आपके पास? जी सर। कितने बीघा जमीन पर है? तो 4 बीघे पे जी। हाँ।
हाँ जी। फायदा कैसे हो रहा है, आमदनी दोगुनी हुई? हाँ जी, केंचू शेड बनाए हैं हमने और उससे गोबर खाद ले करके और सेब के मतलब पौधे में डालते हैं। हाँ। उससे बहुत फायदा है। हमारी सरकार बहुत मतलब दे रही है हमारे को। आप सरकार से खुश हैं? जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए आप। तो पॉली हाउस को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पॉली हाउस जो है कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ा सहयोगी बनकर सामने खड़ा हो गया है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वहाँ पॉली हाउस योजना पर भी बात करना बनता है। तो चलिए, चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो चलिए, हिमाचल के किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत। चौपाल चर्चा शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात पॉली हाउस को लेकर कर रहे हैं, तो कई सवाल यहाँ पर होते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं बालचंदर बक्सियाट से हूँ। अच्छा, पॉली हाउस है या नहीं आपके पास? जी नहीं, मेरे नहीं है। क्यों नहीं बनाया आपने? मैं अभी पहले एप्पल फार्मिंग का काम करता था, नेचुरल फार्मिंग भी साथ में करता हूँ। हाँ। तो अभी अपने किसान भाई आस पड़ोस में सबके पास, हमारे मैक्सिमम बंदों के पास पॉली हाउस लगे हुए हैं, तो उनकी इनकम को देखते हुए अब इस साइड मेरा ध्यान थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो मैं इसमें एसएमएस साहब अपने ये जानना चाहता हूँ कि इसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है इसके अप्लाई करने के लिए, तो मैं पॉली हाउस लगाना चाहता था। चलिए बैठिए। आसपास की लोगों की इनकम देखकर, उनका फायदा देखकर कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि पॉली हाउस बनाना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम गंगाराम है। हाँ। उप प्रधान ग्राम पंचायत शरण से हूँ। मैं पॉली हाउस बनाना चाहता हूँ। अब मैं अभी नया पॉली हाउस बनाऊँगा। पहले मैंने नहीं बनाया था, अप्लाई मैंने पहले किया था, लेकिन अब मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और गवर्नमेंट हमारे को सब्सिडी 85% दे रही है और 15% अपनी जेब से लगा रहे। पहले 60% था, तो अब बहुत फ़ायदा हो रहा है। जी, चलिए। तो कुछ किसान भाई हैं, उनका कहना है कि वो पॉली हाउस बनाना चाहते हैं क्योंकि पॉली हाउस कहीं ना कहीं ज़्यादा मुनाफा इनको दे रहा है। तो इनके सीएम की जो योजना है उससे हमारे किसान भाई लाभान्वित तो हो रहे हैं। सर, कुछ लोगों ने नहीं बनाया है और जानना चाहते हैं कि इसके लिए हम क्या करें, कहाँ जाकर ये जानकारी लें, क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी, कितने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और कितने लंबे समय की ये क्रिया होगी? मैडम, इसमें सबसे पहले तो जो भी हमारा किसान भाई पॉली हाउस अगर लगाना चाहता है तो एक थोड़ी सी छोटी सी एक प्रक्रिया होती है, उसको अपनी ज़मीन की नकल जहाँ वो पॉली हाउस लगाना चाहता है, तो उसके बाद उस जहाँ लगाना चाहता है उसकी नकल और ततीमा और अपना आधार कार्ड हमारे जो कृषि विषयवाद विशेषज्ञ जो कार्यालय है घोर विकास खंड में, वहाँ आके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त
हमारी विभाग की रहती है कि जो भी किसान पॉली हाउस लगाना चाहता है उसको विभाग द्वारा 4 दिन का प्रशिक्षण जो है विश्वविद्यालय से विभाग द्वारा दिलाया जाता है। पॉली हाउस उसी का बनाया जाता है जो विभाग से जिसने विश्वविद्यालय से 4 दिन का प्रशिक्षण लिया हो। ये किसान के लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है, और जो भी किसान लगाना चाहता है वो अप्लाई करें, आए, उनका स्वागत है। लेकिन एक सवाल ये भी होता है किसानों का कि ज़मीन का भी कहीं ना कहीं होता है, कितनी ज़मीन होनी चाहिए? इसमें जो 105 स्क्वायर मीटर का जो पॉली हाउस बनता है उसमें 15 मीटर जो लंबाई और 7 मीटर चौड़ाई, और उस किसान के पास जो है उस क्षेत्रफल में जो 105 स्क्वायर मीटर का जो पॉली हाउस बनाया जाता है उसके लिए ज़रूरी है जो 105 स्क्वायर मीटर का बनाया, और 40 स्क्वायर मीटर का जो बनाता है किसान उसको 10 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ाई, और इस तरह से जो ततीमा काट के दें और कृषि विभाग द्वारा प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। चलिए, तो एक पॉली हाउस में कितना खर्च आता है ये भी आप बता दीजिएगा। उसमें जैसे अलग अलग हैं, जैसे 105 स्क्वायर मीटर का अगर कोई पॉली हाउस लगाना चाहता है उसका रेट है 1140 रुपये पर स्क्वायर मीटर, और 252 का है वो 1540 रुपये स्क्वायर मीटर। जितनी उनकी टोटल कॉस्ट बनती है, मान लो 1,87,000 बनता है, उसमें से 47,500 रुपये किसान को देना पड़ता है और 1,65,000 उसमें कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। जी चलिए, तो बहुत बड़ा सहयोग जो है आप देख रहे हैं सरकार की तरफ से मिल रहा है। किसान भाई हैं हमारे साथ यहाँ पर भी। क्या नाम है आपका? मैं मनोज कुमार। सबसे पहले मैं अपनी तरफ और सभी किसान भाइयों की तरफ से चौपाल चर्चा में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमने कुछ सालों पहले हम जो है अपना जो हमारी परंपरागत खेती थी, जैसे मक्की हुई, आलू हुए, टमाटर हुए, जो भी हमारी जिस भी प्रकार की उस तरह की सब्जी उगाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि हमने पॉली हाउस की तरफ अपना रुख किया। उसमें हमारी अच्छी इनकम हो रही है, क्योंकि पहले की गवर्नमेंट में जो है सब्सिडी कम थी। अब की गवर्नमेंट ने किया, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना के तहत किसानों को 15% पैसा देना पड़ता है और सरकार की तरफ से 85% पैसा सरकार वसूल करती है। इसलिए हम अपनी तरफ से और सभी किसानों की तरफ से माननीय हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का सभी किसानों की तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं, और साथ ही विभिन्न प्रकार की जो भी सरकार की परियोजना चली हुई है वो धरातल पे अच्छी तरह हो रही है, और हमें इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि पहले हम दूसरी जगह में जाके कहीं दिहाड़ी लगाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने पॉली हाउस लगाया धीरे धीरे हमारी आमदनी 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ गई है। इसलिए हम अपनी तरफ से सरकार का आभार प्रकट करते हैं। यानी आजकल आप खुद दिहाड़ी मजदूरी नहीं करते, लोगों को काम देते हैं, दूसरे लोगों को काम देते हैं जी। कहीं ना कहीं मतलब जिसे दूसरे परिवार का भी जो है मतलब गुजारा हो सकता है, दिन जो भी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना से लाभान्वित होते हुए यहाँ के किसान भाई और महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं जी। नमस्कार जी, मेरा नाम पूनम वर्मा है और मेरे पास पॉली हाउस नहीं है। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी, आपने नहीं बनाया? नहीं जी, नहीं बनाया। आपके आसपास के किसान भाइयों के बना हुआ है? हाँ जी, मेरे परिवार में बना है दूसरे औरों का, तो मैं वहाँ पे ही काम करती हूँ उनके साथ। तो मेरा अपना नहीं है, मैंने अप्लाई तो किया है लेकिन अभी तक आया नहीं है वो। अच्छा, अभी जो अधिकारी साहब बता रहे थे पॉली हाउस के लिए डॉक्यूमेंट्स है, 4 दिन की प्रक्रियाएं हैं, प्रशिक्षण लेना होता है, ले लिया आपने? प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन जो है डॉक्यूमेंट मैंने जमा करवा दिए हैं। चलिए, डॉक्यूमेंट आपने जमा करा दिए, बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी है अधिकारी लोग तमाम जो यहाँ बैठे हुए लगातार हमारी महिलाओं को दे रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा देवी है। हाँ जी, क्या करते हैं आप? पॉली हाउस लगे हैं, काम करते हूँ सीप हमारा। कितने पॉली हाउस है आपके पास? 1250 स्क्वायर मीटर। उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ जी, हो रहा है फ़ायदा तो ठीक ही हो रहा है पहले से। हाँ। पहले मक्की वगैरह बीजते थे, मटर वगैरह, उससे फ़ायदा नहीं होता था, अब तो हो रहा है। अब क्या लगाते हैं पॉली हाउस में? पॉली हाउस में मतलब टमाटर बीजे हैं और फूल बीजे हैं, उसमें फूल लगाए हैं, कार्नेशन वगैरह। अच्छा, बेमौसमी सब्जियां भी आप लगाती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उससे तो आपको डबल इनकम होती होगी? हाँ जी। ठीक है, चलिए। तो पॉली हाउस जब नहीं था उससे पहले मटर जो है, आलू हैं, ऐसी सब्जियां थी जो मौसम के हिसाब से होती थी, लेकिन पॉली हाउस जब से बनाया है तब से जब मन करे जैसी सब्जी लगानी हो लगा सकती है महिलाएं, और उसको अच्छी कहते हैं कि रेट में भी बेचती हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सत्यावती है। हाँ। अच्छा सत्यावती जी, आप करती क्या है? घर का काम, गृहस्थी का काम करती हूँ। खेती बाड़ी भी करती हूँ। हाँ। सब ग्रीन हाउस भी लाना चाहिए, पता नहीं फिर लगा। आपको लगाना है पॉली हाउस? हाँ जी, लगाना है। हाँ। कहीं से जानकारी ली? नहीं ली अभी।
अच्छा, नहीं लिया, ठीक है, बैठिए आप। तो जो सर हमारे यहाँ पर बैठे हैं उनसे ये जान लेते हैं कि जिन लोगों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है, वो कहते हैं कि लिया तो नहीं है, डॉक्यूमेंट जमा करा दिया है, तो क्या हमारा पोली हाउस बन जाएगा या नहीं? जी सर। बिल्कुल बन सकता है मैडम। अगर किसी ने बनाना हो तो उसका पॉली हाउस पहले बन सकता है, बाद में वो प्रशिक्षण ले सकता है, क्योंकि किसान को जानकारी होनी चाहिए कि हम पॉली हाउस तो लगा रहे हैं, लेकिन उसमें लगाएं क्या, कि कौन सी सब्जी किस समय लगानी है, कितने समय में लगानी है, किस तरह से उन्होंने उस प्लांटेशन को, कोई भी काम अगर करना है पॉली हाउस के अंदर, तो हमारे किसान को उस पॉली हाउस की जानकारी पहले होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने पॉली हाउस लगा दिया और उसमें मक्की लगाने लगे, कोई बरसीम बीजने लगे, कोई कुछ और, क्योंकि हमारे किसान को वहाँ से कितनी आमदनी कैसे हो सकती है, इसलिए किसान को प्रशिक्षण लेना जरूरी है। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अधिकारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो और भी किसान भाई हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि पोली हाउस से उनको कितना फायदा मिला है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसान भाई यहाँ पर अलग अलग जगहों से आते हैं और बैठते हैं, चर्चा करते हैं चौपाल में। अधिकारी लोग भी इनके गांव और शहर में पहुंचते हैं, पहाड़ों पर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज सिंह जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। अब मैं आपके माध्यम से थोड़ा पोली हाउस के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास 14-20 जगह थी और बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, बंजर पड़ी हुई थी। तो मेरे और किसानों से पता चला कि पॉली हाउस की स्कीम चली है, तो मैं भी अप्लाई किया और उसमें पॉली हाउस लगाया। तो वहाँ लगभग 600 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस लगाया मैं। तो जब ग्रीन हाउस मेरे पास नहीं था तो उसमें मटर लगाता था, आलू लगाता था, तो लगभग 20-25 हज़ार की इनकम हो जाती थी। जब पॉली हाउस का काम शुरू किया तो मेरी इनकम वहाँ साल की 5 से 6 लाख की होती है, और जिसमें शुरू में मैं मजदूरी करता था और मजदूरी की वजह से मतलब घर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। जो पॉली हाउस लगाया तो उसमें स्थिति भी अच्छी बनी, आज मेरे पास गाड़ी भी है और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पॉली हाउस से किसान कितना आगे बढ़ चुका है। जैसे एक किसान पॉली हाउस लगाता है तो वो स्थायी व्यक्ति को रोजगार देता है, क्योंकि किसान रोजगार लेने वाला नहीं है, वो रोजगार देने वाला है। जैसे हम ग्रीन हाउस का काम शुरू करते हैं, सबसे पहले शीट वाले को, लोहे वाले को, और जैसे ड्रिप वाला होता है उसको देता है, उसके बाद प्लांट वाले को देते हैं, प्लांट वाले के बाद जैसे हमारी फसल तैयार होती है वो ट्रांसपोर्ट वालों को देते हैं, और उसके बाद मंडियों में पहुंचता है, और इस प्रकार के जो है स्थायी आदमी को हम रोजगार देते हैं जी। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि पॉली हाउस के जितने मेरे किसान भाई है, वो पॉली हाउस जिन्होंने नहीं लगाए वो भी लगाए, और मतलब रोजगार देंगे और लेने की कोशिश नहीं करेंगे। धन्यवाद जी। बहुत अच्छी बात कही। किसान रोजगार देने वाला होता है, ना कि लेने वाला। किसान भाई की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है, गाड़ी है, घर के बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा सकते हैं अगर अच्छा पैसा होता है तो। जी नमस्कार जी। मेरा नाम यशवंत है और मैं आपका यहाँ चर्चा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे पास भी पॉली हाउस है, पॉली हाउस में काम करता हूँ। मेरे 4 परिवार है, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। जब मेरे पास ये पॉली हाउस था ही नहीं तो मेरी आय का साधन बहुत कम था, यहाँ तक कि अपने बच्चों को मैं शिक्षा कराने में भी असमर्थ था। जब से हमारी सरकार ने ये योजना शुरू की, जब हमने पॉली हाउस लगाया, तो मैंने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी है और खुद भी अपना जीवन यापन अच्छी तरह से गुजार रहा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी यहाँ सरकार का, जिन्होंने ये योजना चलाई है। इससे लाभान्वित हमारा गांव हुआ है, हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी इसे लाभान्वित हुआ। आर्थिकी सब किसानों की बढ़ी है। थैंक यू जी। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा। तो कहीं ना कहीं इस चौपाल चर्चा में ये निकल कर आता है कि सीएम साहब की योजना से हमारे किसान भाई खुश हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों का कहना था कि जहां मजदूरी दहाड़ी करने वाले हम जो लोग हैं वो आज किसी और को मजदूरी देने लायक बन गए हैं, तो हमारी पहाड़ी क्षेत्रों के जो किसान हैं वो इतना आगे बढ़ गए हैं, आमदनी 2 गुना नहीं 4 गुना होने लगी है। और कहीं ना कहीं यही तो सपना है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, या यूं कहें हिमाचल प्रदेश की सरकार का, कि हमारा किसान भाई खुशहाल हो। तो चलिए, आज की चौपाल चर्चा हिमाचल प्रदेश से हम बता रहे थे, लेकिन वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन यही खत्म नहीं होती है, एक और पहाड़ से, एक और क्षेत्र से, जहाँ पहाड़ी लोग होंगे, हिमाचल के किसान होंगे, और चर्चा हिमाचल सरकार की उन योजनाओं पर भी होगी, देश की बनी हुई तमाम योजनाओं पर होगी जो सीधा आप तक पहुंचेगी। तब तक के लिए नमस्कार।